भारत में एक बार फिर देश में आंदोलन की आहट सुनाई दे रही है। 13 अगस्त 2025 को भारत के किसान और मजदूर संगठन देशव्यापी प्रदर्शन की तैयारी में है। इस बार मुद्दा कोई स्थानीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फैसले हैं, जिनका सीधा असर आपकी नौकरी, खेत और बाजार पर पड़ सकता है। तो आखिर क्या है ये पूरा मामला, चलिए विस्तार से समझते हैं। मुद्दा नंबर 1, अमेरिका का नया टैरिफ। हाल ही में अमेरिका ने भारत के कई उत्पादों पर भारी टैरिफ लगा दिया है। इससे भारत से अमेरिका को होने वाला एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा और इसका सीधा असर हमारे उद्योगों और श्रमिकों पर पड़ेगा। खासकर टेक्सटाइल्स, स्टील, फार्मा और ऑटो पार्ट्स जैसे सेक्टर इसकी चपेट में हैं। कंपनियां लागत में कटौती करेंगी और नौकरियों पर संकट गहराएगा। मुद्दा नंबर 2, भारत यूके व्यापार समझौता। भारत सरकार और यूनाइटेड किंगडम के बीच एक नया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लगभग तैयार हो चुका है। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच टैक्स कम होंगे, निवेश बढ़ेगा और व्यापार खुलेगा। अब ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन ट्रेड यूनियन और किसान संगठनों का कहना है कि इससे विदेशी कंपनियों को भारत में खुला मैदान मिलेगा। देश उद्योग और MSME मुकाबले में पिछड़ जाएगा। किसानों पर दबाव बढ़ेगा क्योंकि समझौते में कृषि और डेयरी सेक्टर को भी शामिल करने की बातचीत चल रही है। बता दें कि देश की 10 सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन जैसे AITUC, CITU, HMS और INTUC, साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा ने विरोध का ऐलान किया है। उनकी मांगे हैं कि अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ वापस हों, भारत यूके व्यापार समझौते को बिना संसदीय चर्चा के लागू न किया जाए, कृषि और मजदूर वर्ग को इस तरह की समझौतों से छूट दी जाए। इसका असर रेलवे, बैंकिंग, सरकारी कार्यालयों में कामकाज प्रभावित हो सकता है। मंडियों और ट्रांसपोर्ट में रुकावटें आ सकती हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार मानेगी। सरकार की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से 2020 और 21 के किसान आंदोलन ने सरकार को कृषि कानूनों को वापस लेने पर मजबूर कर दिया था, वैसे ही ये नया गठजोड़ मजदूर प्लस किसान फिर से दबाव बना सकता है। न्यूज़ डेस्क, पॉलिटिशियंस इंडिया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।